दोस्तों पल पल के जरिए जो है हर पल जंग की अपडेट लगातार बदलती जा रही है। जहां रात ही मैंने आप लोगों के सामने खबर रखी कि अमेरिका के जहाज को डिटेन करने का काम जो है ईरान और यमन द्वारा किया गया, पर यहां आधी रात को तकरीबन 3:30 बजे और भारतीय समय अनुसार बात की जाए तो तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास जो है यमन के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक की गई और बड़ी बमबारी जो है पहली मर्तबा जंग के दौरान यमन के ऊपर देखने को मिली, जिसको अंजाम दिया अमेरिका और ब्रिटेन ने। यह बताया जा रहा है, पर इसके साथ में बहरीन, कनाडा, नीदरलैंड, ये तमाम देशों ने मिलकर के यमन के ऊपर यह एयर स्ट्राइक की है, जिसके वीडियो भी सामने आए, जहां कई पोर्ट को निशाना बनाया गया है, जो सीधे तौर पर बंदरगाह पर देखने को मिला। आग की लपटें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और यह पहली मर्तबा देखने को मिला है जिस नरसंहार के खिलाफ यमन ने बिगुल फूंका और नरसंहार में साथ देने वाले देश अब खुल करके जो हैं वो सामने आ चुके हैं और यमन के ऊपर ही हमला बोल दिया है। और जब यमन के ऊपर हमला बोला गया, वीडियो आपने देखा कि कैसे आग की लपटें दिख रही हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर जब बम सीधे तौर पर गिरा तो हुतीज उसे हाथ में लेकर के नाच रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि जिस जगह पर बमबारी की गई यूएस और यूके एयर स्ट्राइक द्वारा, तो वहीं वो तस्वीरें, वो वीडियो सामने हैं जिस बम को लेकर के हुतीज हाथ में लेकर के दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके का असर हुआ है। और जब ये चीजें सामने आने लगी तो अंसारुल्लाह ग्रुप के नेता ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यूएस यूके स्ट्राइक, हुतीज टारगेट इन यमन आफ्टर लाल सागर अटैक्स, रेड सागर अटैक्स के बारे में यह बताया कैसे उड़ानें भरी गई और ये उड़ानें जितनी भी एयर स्ट्राइक के लिए भरी गई, साफ तौर पर यूएई, सऊदी अरब के पोर्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये चीजें सामने आई जहां यह बमबारी की गई है और यमन को निशाना बनाया गया। तो वहीं इसके बाद ये एयर स्ट्राइक के बाद में जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया, जहां यह साफ तौर पर उनके द्वारा बताया गया कि जनवरी को एक नोट जारी किया और जो बाइडेन ने कहा कि मेरे स्टेटमेंट के बाद में, मेरे ऑर्डर, मेरी डायरेक्शन के बाद में यूएस मिलिट्री फोर्स और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और इसी के सपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा एंड नीदरलैंड सक्सेसफुली स्ट्राइक अगेंस्ट नंबर टारगेट इन यमन यूज्ड बाय हुतीज। जहां आपको बताया जा रहा है यूएस यूके के साथ में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड, और बहरीन का नाम सामने है जो खुल करके एक लौता मुस्लिम देश है जो सामने से आकर के बता रहा है कि हम इस नरसंहार में इजराइल के साथ खड़े हैं। तो वहीं कुछ देश ऐसे भी जिन्होंने अपनी जमीन का इस्तेमाल होने के लिए दिया, खासतौर पर यमन के खिलाफ, जो ये तस्वीरें देखने को मिली और ये भी डायरेक्शन में बताया गया कि 27 अटैक जो हैं इंटरनेशनल शिपिंग पर किए गए, उसके बाद जो है हमने ये हमले किए। और इस स्टेटमेंट में जो बाइडेन ने कहा कि भैया 50 देश हमारे साथ हैं। फिर इसी स्टेटमेंट में वो बताते हैं कि 20 नेशन यानी कि 20 कंट्रीज जो हैं वो हमारे साथ हैं, 30 और जुड़ेंगे और घटते घटते 12 का एक झुंड बना है जिसने मिल करके आज यमन पर हमला किया है। जो चीजें लोगों के सामने आ रही हैं और जब ये चीजें लोगों के सामने आई, हमला यमन के ऊपर हो गया, तो यमन की तरफ से भी पैगाम जारी कर दिया गया, जहां तकरीबन भारतीय समय अनुसार 7-7:30 बजे के आसपास
वही बात की जाए 3-3:30 बजे के आसपास ये बमबारी उनके समय के हिसाब से की गई, तो वही यहां साफ तौर पर कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन विल पे हैवी प्राइस। हुतीस के जो अंसारुल्लाह ग्रुप के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारी कीमत इसकी अमेरिका और ब्रिटेन को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि बीते 3 दिन में 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। क्योंकि आप बात करें कि पिछले संडे को जब बात कर रहे थे 10 हुतीस को शहीद किया गया, और उसके बाद में आप लगातार देखेंगे कि लगातार यमन द्वारा शिपिंग को निशाना बनाया गया, युद्धपोत को निशाना बनाया गया। और यानी कि जब मैंने कहा कि पल पल के जरिए हर पल अपडेट जो है लाल सागर में बदल रही है, ईरान का युद्धपोत तैनात हो गया। ईरान के युद्धपोत के साथ साथ आपने देखा कि कैसे अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर परसों ही 21 मिसाइलें, ड्रोन जो है वो दागे गए। और जब यमन द्वारा वो चीजें दागी गई, वो सामने आया कि एक बड़ा नुकसान आया, पर उसे ब्रिटेन और अमेरिका ने छुपा लिया। जब सीधे सीधे यमन ने बिगुल फूंक दिया सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ, तो उसकी पावर कितनी है और कितना सुपर है, उसे भी झुंड लेकर के यमन के खिलाफ इस जंग में उतरना पड़ रहा है। जहां आप देखें कि हुतीज डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अल अजी said according to official rebel media, American and Britain will heavy price to prepare to pay a heavy price and bear all the dire, जो कि साफ तौर पर यह कहा कि ये बैटल अब जब शुरू ही हो गई है तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अमेरिका और ब्रिटेन को, साथ साथ उनको भी जो पीछे से इनके साथ खुल करके सामने आ रहे हैं। हर एक पहलू अपडेट को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।